स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारे, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है ना। तो स्वागत है आप सभी का। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें आप सभी की खूब मेहनत थी, आपने खूब पसीना बहाया, आपने जमकर प्रयास किया। आपकी परीक्षा आयोजित होती है 4 शिफ्ट के अंदर। परीक्षा के बाद में आप ये सोच कर आते हैं कि इस बार तो वदन पर वर्दी आपके होने वाली है, पिता की फिक्र को आप फक्र में बदलने वाले हो। यह सोचकर आप बाहर आते हैं, यही सोचकर हम लोग बैठे होते हैं कि इस बार परीक्षा में सवाल पूछे गए जो हैं वो हमें खुश करने वाले सवाल हैं और इससे हम जो है हमारे बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। ये हमें भी उम्मीद थी और आपको भी उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही बाहर आए तो आपको पता लग गया कि जो पेपर है 4 शिफ्टों वाला पेपर आउट हो चुका है। कोई 1 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है, पर आप जानते हो भली बाती जो है कि कोई भी शिफ्ट का पेपर नहीं बचा है। और चाहे 1 आउट हुआ हो चाहे 2 आउट हुए हो, कुल मिलाकर आपकी जो वर्दी थी वो आपसे दूर हो जाएगी। अगर एक भी बच्चे के पास पेपर पहुंचा होगा और एक भी भ्रष्ट बच्चा अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गया तो आप भविष्य सोचिए क्या होने वाला है। फिर क्या वो जो भ्रष्टाचार उसने अभी किया है भविष्य में वो उसको रोक देगा क्या? जब बीज ही ऐसा बोया जाएगा तो फसल कैसी होने वाली है, ये आप भली बात जानते हो और आप समझ चुके हो इस बात को। बहुत विरोध हुआ इस बात का, ट्विटर कैंपेन चलाया गया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला इसके लिए जो है। आयोग ने शुरुआत में मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बहुत सख्ती से पेपर आयोजित किया गया है, आयोग ने शुरुआत में कहा। लेकिन बाद में आयोग को समझ में आने लग गया कि शायद कोई ना कोई गड़बड़ी तो इसमें हुई है और आयोग ये बात स्वीकार कर रहा है वर्तमान में कि गड़बड़ी तो हुई है, इसलिए वो आपसे साक्ष्य मंगाने पर आ गया है। आज उसने आयोग ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसमें कहा है कि आप साक्ष्य भेज दीजिए हमारे पास में, आपके पास जो भी साक्ष्य हैं उसको भेजिए हमारे पास में। और उन्होंने अपनी जीमेल आईडी भी, ईमेल आईडी भी दी है, आपने जो प्रूफ है वो भेज दिए होंगे। एक बात ध्यान रखना बच्चों, उसमें कोई भी गलत प्रूफ मत डाल देना आप लोग जो है, मतलब सामने वाले को कोई मौका देना नहीं है कि आप गलत हो। आप सही हो तो आपको सही प्रूफ ही डालने वहां पर। ऐसा ना हो कि आयोग कल जो है आपके जो एडिटेड प्रूफ हो उनको दिखा दे सामने और बोल दे कि भाई ये आंदोलन जो है खराब है, ये आंदोलन जो है वो स्क्रिप्टेड आंदोलन है, यह आंदोलन कोचिंग माफिया का आंदोलन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रूफ भेजने उनको और जो सही प्रूफ हैं वो भेजने हैं और सही प्रूफ आपको आसानी से उपलब्ध हैं। हर टीचर आपको उपलब्ध करवा रहा है और मार्केट में आपके सामने उपलब्ध। और अब तो वर्तमान में मीडिया भी आपके साथ आ चुका है। शुरुआत में मीडिया आपके साथ नहीं था, मीडिया भी कह रहा था कि ये जो सत्याग्रह चल रहा है, ये जो भी कुछ भी चल रहा है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, हमारे सामने कहानियां दिखाई जा रही हैं किस प्रकार मजबूती से पेपर हुआ है, हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है कि हाँ मजबूती से पेपर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। पर अब वो समझ चुके हैं कि इसमें गड़बड़ी तो हुई है, क्योंकि इतना बच्चा आक्रोशित नहीं होता और इतना अच्छे लेवल पर नहीं होता और हर बच्चे के दिमाग और आपके दिल पर जो है उसके आपकी बोली में वो बात नहीं होती अगर ये पेपर आउट नहीं हुआ होता। कुछ तो हुआ है गड़बड़ जो है, वो ये बात महसूस कर रहे हैं, इसीलिए देखिए वो अब आपकी आवाज उठाने को तैयार हैं। और एक लाइन है आपके सामने कि कामयाबी वो आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर आपको जाना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट ही करते रह जाएंगे। जब उनसे कह रहे हैं बार बार कि आप आइए अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए, देखो आपका हक है, इसकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। वो लाइन है ना कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, पर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। ये सत्याग्रह आपका सत्याग्रह है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, ये सपने आपके सपने, ये सपने आपके माँ बाप के सपने हैं। इनको आपको खुद जीना है, इनको आपको खुद छीनना है। और अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो आपको खुद बाहर आना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो यार, 50 लाख बच्चे हो आप, आपकी ताकत आप लोग नहीं जानते। अगर आप एक जगह खड़ा दोस्तों खड़े हो जाओ ना एक जगह आप जो है, तो किसी देश की जनसंख्या आपसे कम होने वाली है। इतनी पॉपुलेशन तुम्हारी है, 50 लाख पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश एग्जाम पुलिस एग्जाम देने वालों की। मान लो 2 लाख बच्चों के पास पेपर आ गया
तो 48 लाख तो बचे हुए हो ना आप लोग, आप आओ अपनी हक की लड़ाई लड़ो। जब बच्चे हमें बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर इको गार्डन पहुंच गए हम लोग जो है, तो हमें इतना गुस्सा आता है कि बाकी लोग कहां पर बैठे हुए हैं। भाई आपको आना पड़ेगा। लखनऊ में अगर मान लो 50,000 बच्चे भी हो तुम, तो तुम ही पहुंच जाओ यार, वही बहुत है। एक बार जो है शक्ति जो होती है संगठन के अंदर होती है, शक्ति जो होती है वो समूह के अंदर होती है, और आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। और कल आपको आना पड़ेगा 11 बजे। अगर आप कल आप नहीं आए, आप लोग जो है, देखो आपका सत्याग्रह, आपको लड़ाई लड़नी है इसकी। हर टीचर आपके साथ में खड़ा हुआ है आज, चाहे टीचर भारत का हो, उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, दिल्ली का हो, कोई भी टीचर हो। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है आप सभी के लिए। तो आप क्यों बाहर नहीं आ रहे? आपको आना पड़ेगा भाई, विश्वास करो। कल अगर आप लोग बाहर आ गए तो आयोग परसों आपको जो आपकी मांग है उसको पूरी करने वाला है, क्योंकि आयोग जानता है कि वो बैकफुट पे आ चुका है वर्तमान में। क्योंकि हर जगह केवल एक खबर दिखाई दे रही है, वो है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम हुआ लीक। हर खबर, हर जगह खबर, यही खबर रहने वाली है। बस आपको शांतिपूर्वक जो है अपनी बात रखनी है, और अपनी बात रखते हुए जो है आपको हिचकना नहीं है, अपनी बात मजबूती रखनी है, आपको शांतिपूर्वक बात रखनी पड़ेगी आपको अपनी जो है। और सबको आना पड़ेगा, एडमिट कार्ड लेकर आना अपना वहाँ पर। और बाकी यही कहूँगा आप सभी से कि आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी बच्चों। और सभी टीचर्स को मैं देख रहा हूँ कि वो आपसे बार बार कह रहे हैं कि आइए लड़ाई लड़िए अपनी जो है, और शांतिपूर्वक लड़ाई लड़नी है आपको वहाँ पर। सत्याग्रह नाम उसका यही है आपके, क्योंकि आप सब आओगे, अपने अधिकार के लिए बात करोगे। आपकी बात का वजूद ज़्यादा है क्योंकि आप पीड़ित हो, आपकी बात में दम ज़्यादा है क्योंकि आप पीड़ित हो, आपकी बात लोग सुनेंगे क्योंकि आप पीड़ित हो, आपकी बात मीडिया भी सुनेगा क्योंकि आप पीड़ित हो। और अगर आप खुद आगे नहीं आओगे, केवल कमेंट बॉक्स में ही टीचर्स को गाली देते रहोगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उसे कुछ भी नहीं होने वाला है। वो आप कर लीजिए, आपकी मर्जी होगी। और अगर आप साथ में बाहर आओगे, यकीन मानना बच्चियां तक पहुंच गई हैं वहां पर। सोचिए आप लोग जो है, और आप लोग अगर घर के अंदर ही बैठे हुए हो, भी अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ पा रहे आप लोग जो है, तो फिर आप किससे उम्मीद कर रहे हो? ये आपका हक है, आपको छीनना पड़ेगा इसको, कोई और नहीं आएगा बच्चों, ये आपको ही लड़ना पड़ेगा लड़ाई जो है। बस एडमिट कार्ड लेकर पहुंचना, समय पर पहुंचना। हमारी आपकी लड़ाई कोई प्रशासन से नहीं है, आपकी लड़ाई सरकार से नहीं है, आपकी लड़ाई पेपर माफियों से है, आपकी लड़ाई लीक करने वालों से है। हमें आयोग केवल आश्वासन दे दे कि आगे परीक्षा में कोई धांधली नहीं होने वाली है और ये पेपर दोबारा किया जाएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कल का जो सत्याग्रह है वो किसी राजनेता का नहीं है, वो पीड़ितों का है, वो आपके सपनों का है, आपके घर वालों को सपनों का है। क्योंकि लोग 4 दिन बाद ये कह देंगे कि आपने पढ़ाई नहीं की। यकीन मानना 4 दिन बाद लोग बोल देंगे, आपके रिश्तेदार बोल देंगे कि आपने पढ़ाई नहीं की है ना। लेकिन आप जानते हो कि आपने कितनी पढ़ाई की थी। पहाड़ पर चढ़ने की आपने कोशिश की थी, पर क्या करें, किसी और को पहाड़ पर सीढ़ी लगा के चढ़ा दिया गया है, तो आप कैसे चढ़ पाओगे पहाड़ पर? तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लखनऊ हैं तो ज़रूर पधारना, क्योंकि आपके संगठन ही शक्ति है आपकी जो है। बाकी जितने भी बच्चे वहाँ पर पहुँचे उनके लिए धन्यवाद है, बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो गर्व से कह पाएंगे कि उन्होंने खुद का संघर्ष खुद लड़ा था, वो किसी और के भरोसे नहीं थे, खुद का संघर्ष था, खुद लड़ा, कम से कम आए तो सही। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से, और उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि आयोग अपनी गलती स्वीकार करेगा और हमारी बात मानेगा। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।